यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे निकाल दो? ऐसे सवालों करने से पहले कुछ कंडीशंस होती है इसकी, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे देखो, मान लो कोई सवाल ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई सवाल लिखे, कोई कोई एन संख्या दे रखी है, मान लो कोई एन संख्या दे रखी है हमारी। ठीक है, और इस एन संख्या में 15 से भाग देते हैं तो हमारा 7 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 7 शेष बचता है। ठीक है, और उसी संख्या में हम 3 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें पता करना है, मान लो। ठीक है, तो ऐसे सवालों को निकालने क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला रिमाइंडर दे रखा होगा उसमें हम भाग दे देंगे, जो दूसरा भाग दिलवा रहा होगा उसी का। तो उसमें किससे तीन से भाग की बोल रहा है, 3 से भाग की बोल रहा है, तो तुम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर में सात में 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना? 1 आ गया। ठीक है, आंसर कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 1। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई हो सकती है? ये कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती है जब जैसे कोई 15 का ही फैक्टर हो। कितने का फैक्टर हो? जो संख्या दी हो, जो पहली वाली संख्या, जो पहला वाला डिवीजर दिया हो, उसी का कोई फैक्टर हो दूसरा वाला डिवीजर, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, अन्यथा ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। देखो प्रूव करके दिखाते हैं हम अभी आपको। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे जो 15 कितने कितने फैक्टर होते हैं? 15 होते हैं, 3 और 5 होते हैं। अब यहाँ पे 5 का एक भाग देखते कितने का भाग दे, कुछ संख्या आप दे रहे हैं 5 का भाग, तो संख्या में मैंने दिया मान लो 5 से भाग, n/5 है, तो संख्या 7 मान ली, तो यहाँ पे दिया 7/5 किया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 निकल के आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना? 2 निकल के आएगा यहाँ पे। अब देखो, अब हम संख्या में देते हैं, मान लो 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने दिया 4 से भाग, तो n/4 बराबर यहाँ पे कितना? 7, 7/4 हमने 4 किया, 7/4 किया, रिमाइंडर कितना निकल गया? रिमाइंडर निकल गया 3। ठीक है, अब हम संख्या को लेते हैं, अब जो रियल नंबर है उसको लेते हैं, संख्या लेते हैं कोई। ठीक है, अब मान लो संख्या ली हमने कितनी? 15 ली। संख्या ली कितनी? 15, वो 22 संख्या ली, 22। ठीक है, संख्या ली हमने 22। ठीक है, 22 में दिया हमने 15 से भाग दिया, तुम्हारा रिमाइंडर निकल के आ गया 7, रिमाइंडर 7 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसी संख्या में 3 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 3 से। ठीक है, तो 22 में हम दिए 3 से भाग, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर निकल के आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। यहाँ भी कितना रिमाइंडर निकल रहा है? यहाँ भी रिमाइंडर 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो अब हम संख्या में भाग देते हैं किससे? 5 से। रिमाइंडर कितना निकलेगा? रिमाइंडर निकल के आ रहा है 2। यहाँ पे कितना निकलेगा? रिमाइंडर 2 ही निकल के आया था। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकलेगा? 2 ही। यहाँ पे अगर रिमाइंडर, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 7 निकल के आ रहा है हमारा, तो यहाँ रिमाइंडर निकला है 7, तो हम संख्या में भाग देंगे, और या हम इसमें भाग दे दें 3 का, या हम रिमाइंडर में भाग दे दें 3 का, या दे दें हम संख्या में भाग, तो भी रिमाइंडर उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे दिया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब हम देते हैं संख्या में 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 22 में दिया हम 4 से भाग, तो यहाँ रिमाइंडर नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर निकल के आया हमारा कितना? 2 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकले? यहाँ पर रिमाइंडर निकल के आया 3। इसलिए ये संख्या वही संख्या को दे सकते हैं जिससे जो कि फैक्टर दिए हुए, दी गई संख्या के फैक्टर का भाग दिलवा रहा हो, तभी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, अन्यथा कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दिया, यदि एक संख्या को, क्वेश्चन क्या देखा, यदि संख्या को 899 से विभाजित किया है। संख्या किससे विभाजित किया? 899 से। कुछ संख्या दे रखी, उससे किससे? उसे 8 से 99 से विभाजित किया रहा है संख्या को, n/में 899, तो जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो कितना निकलेगा? तो रिमाइंडर निकल के आ रहा है हमारा 63, यानी 63। कितना निकलेगा? 63 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी संख्या को यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित करें तो रिमाइंडर कितना निकलेगा? उसी संख्या को किससे विभाजित करें? 29 से। 29 से करें तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा? ठीक है, तो 899 दे रखा है, ये 29 का फैक्टर है। 29 का फैक्टर देखो, चेक करते हैं अभी। 899 हमारा काटा 29 से काटा, 29 दूनी कितना? तो 58 होता है। ठीक है, 58 होता है। यहाँ 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा। कितना बचा? यहाँ पे 3, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ 29 से कम 29, 29 से कम 29, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0, यानी 29, यानी कि हमारा 29 है जो 899 फैक्टर 29 है। देखो कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 21 वाला कट रहा है। ठीक है, वो 20
211 कट रहा है, 229 और 211 किसके फैक्टर है, ये 899 फैक्टर। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें जो पहला वाला रिमाइंडर उठाएंगे उसमें भाग दे देंगे, तुम्हारा आंसर निकलेगा, आ जाएगा। ठीक है, तो पहला रिमाइंडर 63 दे रखा है, कितना रिमाइंडर देखा है, पहला रिमाइंडर देखा है 63। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 63 में 29 का भाग देना, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 29 बराबर कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58 होते हैं, तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है।